अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लिखा जाए, क्या सुनाया जाए और क्या क्या बताया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम जिन्होंने एक साथ जिए कई किरदार। देश को स्थायी सरकार भी चाहिए और देश को जवाबदेह सरकार भी चाहिए। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। कभी पत्रकार तो कभी सरकार। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी को एक पत्रकार के तौर पर समझेंगे। अटल जी के करियर की शुरुआत बतौर पत्रकार हुई। आजादी से पहले भाऊराव देवरस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म प्रकाशित करने की योजना बनाई। इसके संपादक की तलाश अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर खत्म हुई। भाऊराव के कहने पर अटल बिहारी वाजपेयी पीएचडी छोड़कर मासिक पत्र राष्ट्र धर्म का संपादन करने लगे। 31 दिसंबर 1947 को राष्ट्र धर्म का पहला अंक आया। राष्ट्र धर्म के पहले ही अंक की 3000 प्रतियां बाजार में हाथों हाथ बिक गई। अटल जी के संपादन का चमत्कार जल्द ही दिखने लगा। राष्ट्र धर्म के दूसरे अंक की 8000 और तीसरे अंक की 12000 कॉपियां छापनी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ने मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म को बुलंदियों पर पहुंचाया। अटल जी ने प्रतिष्ठित वीर अर्जुन और पांचजन्य के संपादक के तौर पर भी अपना गहरा असर पत्रकारिता पर छोड़ा। जब हम उनको एक पत्रकार के रूप में याद करना चाहते हैं तो ये पाते हैं कि राष्ट्र धर्म, वीर अर्जुन और पांचजन्य जैसे पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही शानदार संपादन उन्होंने किया। उनकी ख्याति एक बहुत अच्छे संवाददाता की थी और उस जमाने में ये समाचार पत्र काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे। पत्रकार के तौर पर अटल जी ने खुद को तपाया, अपनी भाषा को मांझा। उनकी वाणी की भाषाई ओज की एक वजह उनकी पत्रकारिता वाली पृष्ठभूमि भी रही। 1953 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर गए, जो कि उन दिनों कानूनन ज़रूरी होता था, तो उसके विरोध में वो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी यात्रा का कवरेज करने गए थे। तो तब तक वो पूर्णकालिक पत्रकार थे। वहाँ किन्हीं वजहों में किसी संदेहपरक स्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। उससे पहले ऐसा बताते हैं कि उन्होंने वाजपेयी को कहा कि जाओ वाजपेयी, दुनिया को बता दो कि मैं बिना परमिट के कश्मीर आया हूँ। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में अटल जी पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री थे। इस दौरान अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में भाषण देकर दुनिया को हिंदी की ताकत का एहसास कराया। अटल जी का कद एक राजनेता के तौर पर बढ़ता गया, पर उनका पत्रकार वाला वजूद हमेशा उनकी धड़कनों में जिंदा रहा। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अटल जी के भाषणों को सुनिए, अटल का लिखा पढ़िए और फिर कहिए, इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व को पत्रकार मन ने कितना संवारा। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं।